प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा बेबाक भाषण दिया है और अपने भाषण में जो उन्होंने आपको बात बताने की कोशिश की है और जो आज के नतीजों से समझ में आ रहा है, एक तो ये कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल भारत की टीम हारी, आपको याद होगा, उसका दोष भी प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया। जब उत्तराखंड में उस टनल से हमारे मजदूर भाई जो थे वो सुरक्षित बाहर निकले, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया गया, बल्कि उस पर भी उन्हें लेकर काफी टीका टिप्पणी की गई। एक और बड़ा फैक्टर है वो ये कि ईडी ने जहां जहां छापे मारे, बार बार ये कहा गया कि बीजेपी और ये सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को नीचे दबाने में। इस थ्योरी को भी जनता ने नकार दिया। मेक इन इंडिया का लगातार मजाक उड़ाया गया, G20 जो भारत में हुआ उसका लगातार मजाक उड़ाया गया। इससे यह पता चलता है कि जनता को यह भाषा पसंद नहीं आई और ये सारी बातें करके आप सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। हाल ही में आपने यह भी देखा होगा कि कुछ महीनों से कांग्रेस की जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है, बेहतर हो गई है। अब कांग्रेस जो मुद्दे चुनती है वो लगातार ट्रेंड भी होते हैं और कई बार लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पोस्ट ट्रेंड कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश का मूड बदल रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देखकर ही अंदाजा लगाते हैं और उन्हें यह गलतफहमी होने लगी थी कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के लोग लिख रहे हैं। अब यह समझ में आया कि ये देश के लोग नहीं लिख रहे थे, बल्कि ये अलग अलग एजेंसियां इस बात को करती हैं, इस काम को करती हैं, जिससे कई बार गलतफहमी पैदा होती है। लेकिन चुनाव के जो नतीजे हैं ये ऑर्गेनिक है। अब आपको आज के इस राजनीतिक मैच का सबसे पहले लेटेस्ट स्कोर बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जिन 638 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें से 342 सीटें बीजेपी ने जीती और 232 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, अगर पूरा जमा और घटा करके हिसाब लगाया जाए। बीजेपी को 54% सीटों का फायदा हो रहा है। देखिए कितना जबरदस्त उछाल है, 54%। और 4 राज्यों की इस राजनीतिक श्रृंखला को बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। बड़ी बात यह है कि हर जगह पर पूर्ण बहुमत से ही सरकारें चुनकर आई हैं, यानी किसी भी राज्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि जनता निर्णायक मैंडेट दे रही है। मध्य प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं, राजस्थान में कोई कंफ्यूजन नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई कंफ्यूजन नहीं, तेलंगाना में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देश की 57% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है और देश की 43% आबादी पर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की सरकारों का शासन इस समय है। अगर आज का भारत आप देखें विधानसभा के हिसाब से, तो आज का भारत कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले कुछ महीने पहले तक ऐसा दिखता था, जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। 2014 में ऐसा दिखता था, 2015, 16, ये जो बदलाव आते जा रहे हैं भारत के नक्शे में, 2017, फिर 18 में देखिए बिल्कुल कम हो गया था, फिर 19 में देखिए और ज्यादा बीजेपी का शासन कम सिकुड़ रहा था, 21 में फिर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, 22 में, और अब देखिए 23 में, 2023 का जो लेटेस्ट है, अब आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अब देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और ये हैं कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आज राजस्थान जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस सिर्फ यहां बची है जो आप इस नक्शे पर देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो जो बाकी के 2 राज्य हैं ये दक्षिण के हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस अब एक दक्षिण भारत की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही चुनाव जीता था। दूसरी तरफ देश में अब ऐसे राज्यों की संख्या 16 हो गई है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारें चल रही हैं 16 राज्यों में। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में जब 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब से 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ
3 राज्यों में जीत मिली है, यानी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विनिंग स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% है। आज कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए टेक्निकली इस हार का दोष राहुल गांधी पर डालना गलत होगा और यह जिम्मेदारी असल में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेनी चाहिए। लेकिन आज कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने 11 रैलियां की और 3 रोड शोज किए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में 9 रैलियां की, जिसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में खड़गे से ज्यादा रैलियां राहुल गांधी ने की हैं। लेकिन फिर भी इस हार का ज्यादा दोष खड़गे पर ही डाला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में राहुल गांधी ने 19 रैलियां और 2 रोड शोज किए और 2 पदयात्राएं की और कुल 24 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसकी तुलना में तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 42 रैलियां की और दूसरे अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। लेकिन तेलंगाना की जीत का श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बल्कि राहुल गांधी को दिया जा रहा है। रैलियों के ये आंकड़े हमने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से निकाले हैं। आज आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनना चाहिए जब उन्होंने गलती से एक बार ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। इसे अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। राहुल गांधी के मुंह से ये शब्द तब गलती से निकले थे, लेकिन आज बिल्कुल वही हुआ और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं उनके मुंह से उस समय जो शब्द गलती से निकले थे असल में वही शब्द सही थे। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया। तो जो उन्होंने पहले कहा गलती से वो सब सच हो गया और जो बाद में जब उन्होंने अपनी त्रुटि को ठीक करके जो कहा वो सब सच नहीं हो पाया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में जिन 2 एम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें एक एम का मतलब है मोदी और दूसरे एम का मतलब है महिला। कुछ समय पहले तक पारंपरिक राजनीति में एम का मतलब होता था मुस्लिम, लेकिन अब एम का अर्थ बदल गया है। एम का अर्थ है मोदी और महिला। प्रधानमंत्री मोदी और महिला वोटर्स के इसी शानदार कॉम्बिनेशन की वजह से बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की घोषणा की ही नहीं थी, बल्कि इन चुनावों को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा। और यह प्रधानमंत्री मोदी का ही एक मैजिक है, जादू है कि बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में जीती जहां पहले से उसकी सरकार थी। कहा जा रहा था कि अब हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल है, शिवराज सिंह चौहान से लोग थक चुके हैं। और शुरू में जब चुनाव प्रचार हुआ था तब यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि बीजेपी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जीत मिल गई जहां कांग्रेस की सरकारें पहले से थी। यहां बड़ी बात देखिए क्या है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां पर प्रो इनकम्बेंसी है, यानी जहां पहले से उसकी सरकार है, तो प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है मध्य प्रदेश में और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है, यानी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की इस जीत में मोदी फैक्टर की भूमिका को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश को मोदी प्रदेश कहा जा रहा है, राजस्थान को मोदी स्थान कहा जा रहा है और छत्तीसगढ़ को मोदीगढ़ कहा जा रहा है। और इस मोदी फैक्टर में मोदी की गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी, उसी गारंटी ने इन तीनों राज्यों के चुनावी माहौल को बदल दिया। और आज जब हम जो आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं उससे यह पता चलता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मोदी की गारंटी पर ही मिले हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन तीनों राज्यों में गारंटी तो कांग्रेस पार्टी ने भी दी थी, राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी, लेकिन उनकी गारंटी नहीं चली। उनकी गारंटी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ने इन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिला दिया। जहां पर बीजेपी की हालत खराब थी वहां पर भी यह मोदी की गारंटी ने पूरी स्थिति को पलट दिया। मध्य प्रदेश में शुरुआत में बीजेपी की हालत खराब थी, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि बीजेपी का कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनने वाली है। लेकिन मोदी की जो गारंटी है यह काम कर गई। देखिए, जो गारंटी है बड़ा भारी भरकम शब्द होता है और गारंटी शब्द
कहने के लिए और इस पर विश्वास दिलाने के लिए बड़े मजबूत कंधों की जरूरत होती है और विश्वसनीयता की जरूरत होती है, तभी लोग किसी की गारंटी को मानते हैं। हमारे देश में आप लोग बाजार में जाकर जब कोई सामान खरीदते हैं तो लोगों की दो मांग सबसे पहले होती है। पहला तो वो कहते हैं कि सामान पर डिस्काउंट कितना है, और दूसरा वो पूछते हैं कि सामान की गारंटी कितनी है। ये दो चीज आप भी जानते होंगे। जब आप जाते हैं बाहर, पहले पूछते हैं डिस्काउंट कितना दोगे, और फिर कहते हो गारंटी क्या है, गारंटी कितने दिन की गारंटी है, कितना चलेगा। और इसी तरह से राजनीति में भी जो वोटर्स होते हैं उन्हें अपने वोट के बदले में डिस्काउंट और गारंटी दोनों चाहिए होती है, और वो उसी पार्टी और नेता का समर्थन करते हैं जिनकी गारंटी पर उन्हें भरोसा होता है और जो डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे। और डिस्काउंट को आप सब्सिडी मान सकते हैं, बिजली पानी में मुफ्त की बिजली पानी मांग सकते हैं, अलग अलग वेलफेयर योजनाएं मान सकते हैं, जो भी सरकारें वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को देती हैं, सब्सिडी वाला सिलेंडर देती हैं सस्ते में, इसे आप डिस्काउंट मानिए। और जो गारंटी है वो गारंटी ये है कि जो हमने स्कीम्स आपको दी हैं, जब सरकार आएगी वो अच्छे से चलेगी, वो न्याय करेगी और वो अच्छा प्रशासन यानी सुशासन लेकर आएगी। और इन राज्यों में लोगों को मोदी की इसी गारंटी पर पूरा भरोसा हो गया। गारंटी का मतलब होता है वो पक्का वादा जो टूट नहीं सकता। तो मोदी ने जो गारंटी दी है ये वही पक्का वादा है जो टूट नहीं सकता। भारत में अब तक वादों वाली राजनीति हमेशा से होती रही है। राजनीति होती है, चुनाव होते हैं और वादे टूट जाते हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे शुरुआत से ही करते आए हैं। लेकिन जब चुनावी वादे वाला यह शब्द इतना घिस पिट गया और बार बार इन वादों को तोड़ा गया तो भारत के वोटर्स इन वादों से दूरी बनाने लगे। उसके बाद अब वादों पर जब किसी को यकीन नहीं रहा तब गारंटी का यह शब्द आया। भारत की राजनीति में इसका सबसे पहले इस्तेमाल दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ, और राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों को चुनाव में गारंटी देने की राजनीति की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी के इस शब्द का इस्तेमाल किया और लोगों को अपनी गारंटी देनी शुरू की, मोदी की गारंटी, तो बाकी पार्टियों की गारंटी का महत्व समाप्त हो गया। और लोग अब यह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है मोदी का वो वचन जो टूटेगा नहीं और जो 100% पूरा होगा।